नमस्कार, उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो आगामी केदारनाथ उपचुनाव के रण को लेकर बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। वार पलटवार के बाड़ों के साथ ही चुनावी मैदान में मोर्चा संभालने वाले कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया जा रहा है। बीजेपी जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों का जिम्मा तय कर रही है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर से बीजेपी के पराभव की जो शुरुआत हुई है वो केदारनाथ में भी जारी रहेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। खड़गे राहुल देंगे कांग्रेस के अभियान को गति। करण माहरा बोले बीजेपी को फिर देंगे मात। बीजेपी ने कहा जनता मोदी धामी के साथ। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर दोनों दल रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी जहां उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों का जिम्मा तय करने पर मंथन कर रही है, वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने आगामी चुनावी अभियान को गति देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को आमंत्रण भेजा है। 15 से 20 सितंबर के बीच दोनों नेता देहरादून में रैली को संबोधित करने आ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को पत्र भेजकर मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत की बधाई दी है। साथ ही न्याय यात्रा का संदेश जनता में पहुंचाने के लिए जुटे रहने का संदेश दिया है। राहुल गांधी के पत्र से उत्साहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इससे प्रेरित कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश से आगे की चुनौतियों के लिए जुटेंगे और आगामी केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, केदारनाथ की जनता पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों पर ही अपनी मुहर लगाएगी। और अपने हमारे जैसे अनुयायियों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि मेहनत करके लोगों के बीच में जाके ही आप चीज़ों को समझ सकते हो। आपका पर्सनालिटी भी उसी से बनेगी, उसी से आप काम कर पाओगे। तो ऐसा नेता हमको मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं। दूसरा, अप्रिसिएशन के साथ साथ उन्होंने काम भी सौंपा है। अगर आपने चिट्ठी को गौर से देखा होगा, उन्होंने कहा जो न्याय यात्रा थी उसमें जो उनके एजेंडे थे उनको हम घर घर पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको पहुंचाने की ज़रूरत है। हमने चाय पे चर्चा जो शुरू की थी वो उसी को लेके थी कि हमने चौपालें लगवाई, चाय पे चर्चा की, पैदल भ्रमण हमारे लोगों ने किए और घर घर जाके उन्होंने इन सब विषयों में बात की है। इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और निश्चित ही हम मानते हैं कि इन सब चीज़ों का हमारी पार्टी को, हमारे कैडर को फ़ायदा हुआ है। मेरा मानना है कि चाहे कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करें, कितने भी यहाँ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, यहाँ की जनता समझदार है। यहाँ की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और केदारनाथ विधानसभा के लिए जिस तरह से नकारात्मक वातावरण कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है, यहाँ की जनता समझदारी के साथ में काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से श्री केदारनाथ धाम के विकास के लिए कार्य कर रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों के विकास के लिए जिस तरह से काम कर रही है, उसके आधार पर यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से केदारनाथ विधानसभा में विजय दिलाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू की और मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का सवाल जनता के बीच पुरजोर तरीके से उठाकर बीजेपी को घेरा। और अब केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस हमले को और धार देने के लिए खड़गे और राहुल गांधी का कार्यक्रम बनाया है। देखना होगा कि कांग्रेस के इस ताबड़तोड़ सियासी हमले का बीजेपी कैसे सामना करती है और आगामी केदारनाथ उपचुनाव में किसकी घेराबंदी कितनी मजबूत साबित होती है। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या तैयारियां हैं बीजेपी को घेरने का, कांग्रेस का क्या प्लान है। केदारनाथ मंदिर विवाद आपदा को लेकर आखिर घेरेंगे और खड़गे राहुल कांग्रेस के अभियान को गति देंगे। कांग्रेस की काट में बीजेपी की आखिर रणनीति क्या है? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान